आज की कहानी एक दुबले पतले महज 19 साल के लड़के की है जो एक गांव में रहता है, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप और एक बड़ी बहन भी है। पैसों की कमी और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वह गांव से शहर जाता है। वह लड़का काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है। आखिरकार एक दिन उसे काम मिल जाता है, लेकिन उसका मालिक उसके सामने एक शर्त रखता है कि पहले 15 दिन हम तुम्हारा काम देखेंगे, उसके बाद ही तुम्हें नौकरी पर रखा जाएगा। लड़के को काम की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए वह मान जाता है। लड़का अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। 6 महीने तक वह मेहनत से अपना काम करता रहता है। फिर एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। अब लड़का यह सुनकर चिंतित हो जाता है। लड़का अपने घर जाने के लिए मालिक के पास छुट्टी मांगने जाता है। उसे उम्मीद थी कि मालिक छुट्टी दे देंगे, पर उसकी सोच के विपरीत मालिक उससे कहते हैं कि तुम 2 महीने और काम कर लो, उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह बिना चाहे किए गुस्से को शांत करता है और कहता है, बताइए मालिक, क्या काम करना है। मालिक कहता है कि हमें एक घर खरीदना है, तुम पूरा शहर घूमो, जो घर अच्छा लगे उसे खरीद लो। यह काम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तुम अपने घर जा सकते हो। यह सुनकर लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके मालिक के पास जाकर कहता है, मालिक, मैंने आपके लिए सबसे अच्छा घर खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद लिया। लड़का कहता है, हाँ, यह घर बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने खरीद लिया। फिर वह पूछता है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए घर जा सकते हो। लड़का कहता है, मालिक, सिर्फ 2 दिनों के लिए कैसे? गांव जाने में ही 1 दिन लग जाता है, 2 दिन में वापस कैसे आऊँगा। मालिक खुश होकर कहता है, अब से तुम अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था, वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। यह सुनकर लड़का थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है, मालिक, आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो मैं और अच्छे से देखकर घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे, तुमने जल्दबाजी में और इस बार मेहनत और ईमानदारी की कमी की वजह से अपना नुकसान कर लिया है। यह कहानी हमें ईमानदारी और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, इसलिए मेहनत करते रहना